हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन। आज हम देखेंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा लेज़र में आपका जो लेज़र और उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, तो जो पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको लेज़र की डेफिनेशन बताई थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो वो पूरा लेक्चर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वही आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है लेज़र एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो वो जो पहला लेक्चर है वो पूरा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, तो वो पूरा लेक्चर आप तैयार कर लीजिएगा, तो वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए स्टिमुलेटेड एमिशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दो एनर्जी स्टेट्स मान लें, अभी तक तो आप लोग फैमिलियर हो गए होंगे एनर्जी स्टेट्स के साथ। तो यहाँ पे हम लोग दो एनर्जी स्टेट्स मान लेते हैं। पहला एनर्जी स्टेट E1, दूसरा E2 एनर्जी पे है। इसे हम मानेंगे ग्राउंड स्टेट और इसे मानेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो एक हो गया हमारे पास ग्राउंड स्टेट और दूसरा हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब मान लीजिए कि जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जो भी एटम था उसको फोटोन के द्वारा एक्साइट किया गया और वो एक्साइट होके उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पहुँच गए, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में पहले से, जो कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा है। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता था, जब हम ग्राउंड स्टेट में स्थित एटम्स पे कोई बाह्य ऊर्जा देते थे तो वह ऊर्जित होकर कहाँ पहुँच जाता था, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता था। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा ग्राउंड स्टेट से ये जो एटम था उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जित होकर कहाँ पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। तो देखिए जब ये एटम या जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, अब इस पर अगर हम कोई बाह्य ऊर्जा दें, और बाह्य ऊर्जा कैसे देंगे, एचवी ऊर्जा का एक फोटोन इस पर हम स्ट्राइक कराएंगे, जिससे ऊर्जा ग्रहण करके ये कहाँ चला आएगा, ग्राउंड स्टेट में चला आएगा। जब इस पर हम एचवी ऊर्जा का एक फोटोन इस पर स्ट्राइक कराएंगे, इस पर टकराएगा आके, तो इससे उसको तो इस एचवी ऊर्जा के फोटोन से इस इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिलेगी उससे वह ऊर्जित होकर कहाँ चला आएगा, उससे वह ऊर्जित होकर, इस डायग्राम में देखते हैं, उससे वह ऊर्जित होकर ग्राउंड स्टेट पर चला आएगा। किस तरह से, ये E1 E2। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे वो कहाँ चला आएगा, वो चला आएगा फिर से ग्राउंड स्टेट पे चला आएगा। और जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा, देखिए यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पर एचवी ऊर्जा दी गई और ये यहाँ से ऊर्जा ग्रहण करके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे ट्रिगर कर गया, यानी कि यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आया है तो उसके फलस्वरूप फोटोन इमिट हुए, 2 फोटोन इमिट होंगे, ठीक। और दोनों की जो ऊर्जा है वो सेम होगी, एचवी दोनों की ऊर्जा सेम होगी। अब ये जो 2 फोटोन इमिट हुए हैं ये दोनों आपस में सेम फेज में हैं, यानी कि कोहेरेंट हैं। मैंने आपको बताया था कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन के फलस्वरूप जो भी फोटॉन्स एमिट होते थे वो कोहेरेंट नहीं होते थे, यानी कि वो सेम फेज में नहीं होते थे। मतलब वो चारों दिशाओं में या वो रेंडमली एमिट होते थे और रेंडमली मूव करते थे। लेकिन यहाँ पे जो फोटॉन एमिट हो रहे हैं वो इन फेज हैं, यानी कोहेरेंट हैं, उनका फेज फ्रिक्वेंसी सब कुछ आपस में समान है। तो इस तरह हमें यहाँ पे जो भी फोटॉन एमिट हो रहा है वो कैसा मिल रहा है, कोहेरेंट मिल रहा है। और कोहेरेंट होना किसका एक प्रॉपर्टी है, लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो वहाँ पे जो लेजिंग एक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर अब जो ऑपरेशन हो रहा है वो कैसा है, वो लेजिंग एक्शन है, ठीक। तो यहाँ से हमें जो लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, लेज़र लाइट मिलेगी। किसकी वजह से, स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से, ठीक। तो आपको बाकी क्लियर है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, और आज आपको क्लियर हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ। जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके
ग्राउंड स्टेट में जो एटम है वो एक्साइट होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन पर बाह्य ऊर्जा दी जाती है, किस रूप में, फोटोन के रूप में। तो जब बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला आता है, ग्राउंड स्टेट पे चला आता है, ट्रिगरिंग होती है इस पर और ये ग्राउंड स्टेट पे चला आता है। और ये ग्राउंड स्टेट पे आने के बाद जब ग्राउंड स्टेट पे ये आता है तो उस प्रक्रिया के दौरान इसमें से 2 फोटॉन्स एमिट होते हैं जो सेम फेज में होते हैं। किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं और कोहेरेंट होते हैं। तो इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप लेजिंग एक्शन होता है, यानी यहीं पे जो लेज़र का ऑपरेशन है वो होता है और इससे जो लाइट मिलती है वो लेज़र लाइट होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसकी नोट्स यहाँ पे है आपके लिए, तो ये आप अपने नोट्स में फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, यही आपको एग्ज़ाम में लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टिमुलेटेड एमिशन हेडिंग डालेंगे आप, फिर लिखेंगे जब कोई एटम अथवा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तब, जब कोई एटम अथवा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तब यदि इस एक्साइटेड एटम अथवा इलेक्ट्रॉन को, इस एक्साइटेड एटम अथवा इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा देकर, बाह्य ऊर्जा कैसे देते हैं, फोटोन के रूप में, बाह्य ऊर्जा हम हमेशा फोटोन के रूप में देते हैं, बाह्य ऊर्जा देकर पुनः ग्राउंड स्टेट पर ले जाया जाए, पुनः ग्राउंड स्टेट पर ले जाया जाए तो यह प्रक्रिया स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में जब एटम अथवा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आता है, मतलब जब वह ग्राउंड स्टेट पे आने लगता है तो उसमें से फोटॉन एमिट होते हैं जो समान फेज में होते हैं, यानी कि उसमें से जो फोटॉन एमिट होंगे, जैसे यहाँ पे जो फोटॉन एमिट हुए हैं ये सेम फेज में होते हैं अर्थात कोहेरेंट होते हैं, और यहीं पे जो लेजिंग एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पे पहले नॉर्मल कंडीशन है, जब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इस पर फोटॉन स्ट्राइक कराया गया जिससे उसको बाहर से ऊर्जा दी गई और फिर ये ग्राउंड स्टेट पे आ गया, और ग्राउंड स्टेट पे जब आया तो उसमें से, जब ग्राउंड स्टेट पर आया तो उसमें से फोटॉन एमिट हुए जो सेम फेज में होंगे। तो ये पूरा आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, इस डायग्राम के थ्रू समझा दीजिएगा और यहाँ पे ये आप नोट्स लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद पॉपुलेशन, एक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, पहले ही लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन समझाया था, बट उसकी नोट्स नहीं आपको दी थी। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो इसकी नोट्स आपको देना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी नोट्स लिखी है जो आप लोग फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, सामान्यतः एटम्स अथवा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक्साइटेड स्टेट की तुलना में ग्राउंड स्टेट में अधिक होती है। यानी कि अभी इसको मैं समझा देता हूँ, पहले आप लोग नोट्स देख लीजिए, एक बार मैं समझा चुका हूँ, मैं फिर से समझा दूंगा इसको। सामान्यतः एटम्स अथवा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक्साइटेड स्टेट की तुलना में ग्राउंड स्टेट में अधिक होती है, परंतु यदि ग्राउंड स्टेट से एटम को ऊर्जित कर दिया जाए, यानी जो ग्राउंड स्टेट में एटम है उनको ऊर्जित कर दिया जाए, तो इस प्रकार उन्हें एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा दिया जाए, इस प्रकार उन्हें एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा दिया जाए, तब यदि एक्साइटेड स्टेट में एटम अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब यदि एक्साइटेड स्टेट में एटम अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्राउंड स्टेट से अधिक हो जाए तो यह प्रक्रिया पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। एक बार और देख लीजिए इसको, सामान्यतः एटम्स अथवा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक्साइटेड स्टेट की तुलना में ग्राउंड स्टेट में अधिक होती है, परंतु यदि ग्राउंड स्टेट से एटम को ऊर्जित कर दिया जाए तथा इस प्रकार उन्हें एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया जाए, तब यदि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्राउंड स्टेट से अधिक हो जाए तो यही प्रक्रिया पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसकी नोट्स, और इसको मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ जिससे एकदम क्लियर हो जाए। तो हेडिंग डाल लेते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखिए होता क्या है, अगर हम 2 एनर्जी स्टेट बना लें, पहले E1 और E2, अगर E1 को हम माने ये ग्राउंड स्टेट है और E2 को माने एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या एक्साइटेड स्टेट में एटम्स अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। शुरू में देखिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर एटम्स या इलेक्ट्रॉनों की संख्या N1 है और यहाँ पे एटम्स अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 है, तो हम देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में एटम्स अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में कम है, यानी नॉर्मल कंडीशन में
N1 इज़ ग्रेटर देन N2 होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रक्रिया की जाए जिससे कि यहाँ जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो जाए ग्राउंड स्टेट से, तो इसी प्रक्रिया को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है। अब मान लीजिए एक प्रक्रिया की गई जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, पंपिंग नाम दिया था। एक कोई ऑपरेशन किया गया, कोई एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया जिसको हमने पंपिंग नाम दिया था, जिसकी वजह से ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके कहाँ पहुँच गए, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए। और एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की संख्या अधिक हो गई या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो गई और ग्राउंड स्टेट में कम हो गई। तो अब इस स्थिति में क्या हो गया, अगर इसको N2 मान लें, इसको N1 मान लें, तो यहाँ पर अब N2 इज़ ग्रेटर देन N1, यानी यहाँ पे अब एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्राउंड स्टेट से अधिक हो गई। तो यही जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसी प्रक्रिया को पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। और ये कैसे फाइंड आउट होती है, ये कंडीशन कैसे मिलती है, ये अवस्था, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पंपिंग का यूज़ करते हैं। और नॉर्मली हम किसका यूज़ करते हैं पंपिंग में, ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करके यहाँ से ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स को एक्साइट करके हम कहाँ पहुँचा देते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा देते हैं, जिसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट में एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो जाती है और ग्राउंड स्टेट में उनकी संख्या कम रहती है। और इसी पूरी प्रक्रिया को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से जो एटम्स होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे ग्राउंड स्टेट से। ठीक, तो ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। पहले ये डायग्राम बनाइएगा जिसमें N1 इज़ ग्रेटर देन N2, और फिर ये डायग्राम बनाइएगा, यहाँ पे ये तीर का निशान बनाइएगा, जिससे पता चलेगा कि पंपिंग के थ्रू जो यहाँ पे एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पहुँच गए, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए। और फिर इसे दिखा दीजिए कि यही प्रक्रिया पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। और ये जो नोट्स है इसको ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप कोर्स को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, और जहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पूछ लिया करिए। तो थैंक यू वेरी मच।